फिर एक जगह अल्लाह तबारक व तआला इस जमाने की कसम खाकर फरमा रहे हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, दुनिया के तमाम इंसान खसारे में हैं, टोटे में हैं, नुकसान में हैं। अब नुकसान से निकलने की जो शक्लें हैं उसको भी इस हदीस, इस कुरान पाक की आयत में फरमा रहे हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, कि जिसने अपने रब को पहचान लिया और जिसने अपने खालिक को पहचान लिया और जिसने अपने ईमान को खालिस कर लिया और अपने रब की पहचान कर ली और नेक आमाल को अंजाम देने लगे और अच्छे आमाल करने लगे और घरों में, औरतों ने घरों में और मर्दों ने मस्जिदों में इबादतों को कायम किया, व तवासौ बिल हक़, और फिर एक दूसरे को अच्छी बात समझाने लगे, एक दूसरे को अच्छी बात बताने लगे। आज मेरी माँ बहनों, हमारे घरों का हाल यह है कि हम एक दूसरे को अच्छी बात क्या बताते। हमारी जिंदगी का अक्सर हिस्सा, मैं माफी के साथ आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, हमारी जिंदगी का अक्सर हिस्सा अच्छी बात बताना तो दूर की बात, बल्कि घर में आपस में एक दूसरे की बुराई करने में गुजरता है। अगर हमने किसी के बद पीछे उसकी बुराई की तो वो ऐसा है जैसे हमने उसका गोश्त खाया हो, वो ऐसा है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया हो। हमारी जिंदगी का अक्सर हिस्सा बुराइयों में गुजरता है। देखो मेरी माँ बहनों, अगर हम किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो हमको इस बात का हक नहीं कि हम किसी की बुराई करें। वतवासौ बिल हक़, एक दूसरे को अच्छी बात समझाओ, हर मिलने वाले से अच्छी बात करो, हर मिलने वाले को अच्छी बात समझाओ। आपको नहीं आती तो कम से कम इतना तो कह दिया करें कि अपने घर में ईमानी हल्के कायम करो और अपने घरों को नमाज के साथ मुज़य्यन करो। वतवासौ बिस्सब्र, और याद रखो जब तुम किसी को हक की बात समझाओगे तो वो तुमको उल्टा जवाब देंगे, वो तुमको टेढ़ा जवाब देंगे और वो तुमसे नाराज होंगे और वो तुम पर गुस्सा करेंगे और बाज लोग तुमको मारेंगे। तो फिर कोई जल्दबाजी ना करना। वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र से काम लेना और अल्लाह से दुआ करना। जैसे अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफर में हैं और ताइफ के बड़े लोगों से बात कर रहे हैं और उन्होंने अल्लाह के नबी को बहुत बुरा भला कहा और पत्थर मारे और गले में फंदा डालकर खींचते हुए ताइफ से निकाल दिए गए। फिर छोटे बच्चों को पीछे लगाकर अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारते हुए शहर बदर किया गया। उसके बाद भी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इन तमाम शरीरों से इत्मीनान हुआ, एक बाग में जाकर बैठे और आपने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की। ऐसा नहीं कहा कि अल्लाह इनको हलाक कर दे, इन्होंने तेरे नबी को तकलीफ दी, बल्कि यूं कहा, ए अल्लाह मैं बहुत कमजोर हूं, मैं इनको सही समझा नहीं पाया, मैं तुझसे शिकायत करता हूं अपनी कमजोरी और बेकसी की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब्र के साथ अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। फिर उसके बाद में जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और साथ में एक फरिश्ता को लेकर आए जिसके जिमन में पहाड़ों की खिदमत थी और उसने सलाम किया, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाजत दें तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूं जिसमें सारे कुचल कर हलाक हो जाएं। हुजूर पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो बद्दुआ दे देते, लेकिन आपने सब्र किया और कहा, मैं ये नहीं चाहता, मैं दुनिया में आजाब देने के लिए और बद्दुआएं देने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि मैं तो ये दुआ करता हूं ये लोग मेरी बात नहीं समझ पाए तो इनकी नस्ल में ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह के दीन को समझने वाले बने।